Good morning student, Bharati College of Agriculture and Technology Durg, course BE and Diploma Computer Science and Engineering, third year, 5th semester student, subject on programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from Computer Science department. So this is a unit number 6, exception handling. This is a part 2 and let's start our next topic. Exception handling fundamentals. What is exception handling fundamentals? Java exception handling is managed via 5 keywords. जो Java exception handling होता है वो 5 keywords यूज करता है मैनेज करने के लिए. फर्स्ट होता है ट्राई, सेकंड कैच, थ्रो, थ्रोस एंड फाइनली. सो दिस आर द कीवर्ड्स. तो ये कीवर्ड्स का यूज जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए यूज किया जाता है जावा में. दे फॉर्म an interrelated subsystem in which the use of one multiplies the use of another. Throughout the course of this chapter, each keyword is examined in detail. However, it is useful at the outset to have general understanding of the role each plays in exception handling. Briefly here, how they work. सो जनरली हम जावा में एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली कीवर्ड का यूज़ करते हैं और ये कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे. द प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट यू वांट टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शंस. प्रोग्राम स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे. एक्सेप्शन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कहीं भी अगर एक्सेप्शन आए तो उसको तुरंत जो एक्सेप्शन हैंडलिंग फंडामेंटल्स कीवर्ड्स होते हैं उसके द्वारा हैंडल किया जाए. आर कंटेंट विद इन ट्राई ब्लॉक. तो ट्राई ब्लॉक जो है वो मॉनिटर करते रहेगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है अपने प्रोग्राम्स में. इफ एन एक्सेप्शन अकर्स विद इन द ट्राई ब्लॉक, अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन अकर होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर, इट इज थ्रोन. तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, थ्रो करेगा. थ्रो कहाँ पे करेगा, कैच ब्लॉक. तो यूर कोड कैन कैच दिस एक्सेप्शन यूजिंग कैच. तो जैसे ही थ्रो करेगा एक्सेप्शन को, कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को कैच करेगा एंड हैंडल इट सम रिलेशनल मैनर, और हैंडल करेगा उसको रिलेशनल मैनर तरीके से. सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली थ्रोन बाय द जावा रन टाइम सिस्टम. जो सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली जावा रन टाइम सिस्टम के द्वारा थ्रो होता है. सो दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग फंडामेंटल. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. व्हाट इज टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन? जावा डिफाइन सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस. जो जावा रहते हैं वो सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं. एक होता है आपका एरर, दूसरा होता है चेक्ड एक्सेप्शन होता है, और थर्ड होता है अनचेक्ड एक्सेप्शंस. बट दैट रिलेटेड टू इट्स वेरियस क्लास लाइब्रेरीज, जावा ऑल्सो अलाउज यूजर टू डिफाइन देयर ओन एक्सेप्शंस. यूजर्स को खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जावा. बट जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो जावा एक्सेप्शंस में, उसमें बिल्ट इन एक्सेप्शंस होता है और सेकंड यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस होता है. आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. Next, built-in exception. Built-in exceptions are the exceptions which are available in Java libraries. जो built-in exceptions रहते हैं वो Java libraries में available रहते हैं. These exceptions are suitable to explain certain error situations. कि जो exceptions रहते हैं वो कुछ जो error situation टाइप का आते हैं उसको हैंडल करने के लिए suitable होता है. Below is the list of important built-in exceptions in Java. So there are various built-in exceptions. First, arithmetic exceptions. It is throw when exceptional conditions, ये जो होता है exceptional condition होता है arithmetic exception जो है वो has occurred in an arithmetic operation. अगर आपके arithmetic operations में किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो arithmetic exception के द्वारा हैंडल किया जाता है. Next one is the array index out of bound exceptions. It means it is thrown to indicate that an
array has been accessed with an illegal index. ये जो होता है वो illegal index होता है, array index out of bound exception. It means the index is either negative or greater than or equal to the size of the array. अगर array जो है वो या तो निगेटिव होता है या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है, तो इस केस में आपका अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस अराइज होता है इलीगल इंडेक्स लिखने के कारण, तो वो इसके द्वारा हैंडल किया जाएगा. नेक्स्ट, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मीन्स अगर आपने कोई क्लास डिफाइन किया है और वो क्लास मिल नहीं रहा है या आपने डिफाइन ही नहीं किया है क्लास और वो क्लास आपने लिख दिया है, तो इस तरह के जो एक्सेप्शंस आते हैं वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन द्वारा फाउंड प्रिकॉशन किया जाता है. दिस एक्सेप्शन इज राइज्ड व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस अ क्लास whose define is not found. अगर आपने कोई एक्सेप्शन क्लास डिफाइन किया है और उसको वो अगर मिल नहीं रहा है, एक्सेस उस क्लास को एक्सेस नहीं करने दे रहा है, तो ये जो है वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन द्वारा राइज किया जाता है. नेक्स्ट, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. दिस एक्सेप्शन इज राइज्ड व्हेन फाइल इज नॉट एक्सेसिबल और डज नॉट ओपन. अगर आपके फाइल एक्सेसिबल नहीं है या वो ओपन नहीं हो रहा है आपके प्रोग्राम्स में कोई भी फाइल, तो वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन द्वारा हैंडल होता है. नेक्स्ट होता है आईओ एक्सेप्शन. आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट. सो दिस इज थ्रोन व्हेन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फेल्ड और इंटरप्टेड. अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फेल्ड हो जा रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, तो ये आईओ एक्सेप्शन द्वारा हैंडल किया जाएगा. Next, interrupted exception. It means it is thrown when a thread is waiting, sleeping or going some processing or it is interrupted. इसमें क्या होता है, अगर आपकी कोई थ्रेड जो है वो वेटिंग कंडीशन में चले गया, स्लीपिंग कंडीशन में मोड में चले गया या किसी तरह का प्रोसेसिंग एंड इट इज इंटरप्टेड, तो ये इंटरप्टेड एक्सेप्शंस अकर होता है. नेक्स्ट, नो सच फील्ड एक्सेप्शन. इट मीन्स इट इज थ्रोन व्हेन अ क्लास डज नॉट कंटेन द फील्ड और वेरिएबल स्पेसिफाइड. अगर आपने कोई क्लास जो है वो डज नॉट कंटेन द फील्ड या वेरिएबल स्पेसिफाइड नहीं है किसी क्लास में, तो उस फील्ड के बारे में जो भी हैंडल है एक्सेप्शन वो नो सच फील्ड एक्सेप्शंस द्वारा हैंडल किया जाता है. नेक्स्ट इज नो सच मेथड एक्सेप्शन. इट इज थ्रोन व्हेन एक्सेसिंग अ मेथड विच इज नॉट फाउंड. अगर कोई मेथड जो है वो फाउंड नहीं हो पा रहा है, आपने डिफाइन ही नहीं किया है उस प्रोग्राम में, तो नो सच मेथड एक्सेप्शन के द्वारा हैंडल किया जाएगा. नेक्स्ट इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. नल पॉइंटर एक्सेप्शन मीन्स दिस एक्सेप्शन इज राइज्ड व्हेन रेफरिंग to the members of null object. Null represents nothing. अगर आपने एक्सेप्शन राइज हो रहा है मेंबर टू द नल ऑब्जेक्ट, कोई मेंबर आपने डिफाइन किया उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है या ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो नल रिप्रेजेंट नथिंग आएगा और वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन द्वारा हैंडल किया जाएगा. नेक्स्ट, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस. इट मीन्स दिस एक्सेप्शन इज राइज्ड when a method could not convert a string into a numeric format. And next, runtime exception. This represents any exceptions which occurs during runtime. जो रन टाइम एक्सेप्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है अचानक से रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आ जाता है, हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और उस टाइम पे एक्सेप्शन आ गया, तो वो रन टाइम एक्सेप्शन अकर करता है. नेक्स्ट और लास्ट इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. इट इज थ्रोन बाय स्ट्रिंग क्लास मेथड टू इंडिकेट दैट इंडेक्स इज आइदर नेगेटिव देन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. अगर किसी भी स्ट्रिंग का साइज नेगेटिव हो जाता है तो वो क्लास के मेथड, जो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, वो इस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. नेक्स्ट वन इज अ example of built-in exception. So
फर्स्ट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जावा प्रोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो किस तरह से अराइज होता है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपने क्लास डिफाइन किया है और इस क्लास में आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन अंडरस्कोर डेमो नाम का ये क्लास बनाया है। यहाँ पे मेन मेथड डिक्लेयर करेंगे आप, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG। देन यहाँ पे मेथड के अंदर आप ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे। ट्राई ब्लॉक में आप ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, a इज इक्वल 30, b इज इक्वल 0। देन इंट एक अलग से वेरिएबल लिए c और इज इक्वल a डिवाइड बाई, इस वाले a को डिवाइड बाई कर रहे हैं इस b के साथ, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब आपको पता है कि यहाँ पर 30 को डिवाइड करोगे 0 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये आपको पता है, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो आएगा क्या? एक्सेप्शन। अब कैसे आएगा, वो कैसे हैंडल करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर system.out.println आप रिजल्ट इज इक्वल, ये स्ट्रिंग पास की इंफॉर्मेशन प्लस c लिखे। c में मतलब ये वाला जो आपका रिजल्ट रहेगा वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पर जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो ये ट्राई ब्लॉक से क्या करेगा, थ्रो होगा, और थ्रो होने के बाद कैच जो ब्लॉक रहेगा वो एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो एक्सेप्शन किस टाइप का आ रहा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। कैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है? क्योंकि 30 डिवाइड बाई 0 करोगे तो ये डिवाइड जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा, उसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सभी ऑपरेटर आपको पता है। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में आपने क्या किया, ई नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये यहाँ से थ्रो होगा और ये यहाँ पे कैच ब्लॉक के द्वारा कैच होगा। कैच होने के बाद यहाँ पर ये कैच का बॉडी है और system.out.println में कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ये क्या होगा, यहाँ पे कैच होगा और ये आउटपुट एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, कैन नॉट डिवाइड बाई नंबर बाई 0। तो ये होता है आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस तरह से राइज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जावा प्रोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लास, सबसे पहले क्लास बनाए, देन नल पॉइंटर अंडरस्कोर डेमो नाम का क्लास बनाए, ये क्लास कीवर्ड है। उसके बाद बॉडी ओपन किए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG मेन मेथड बनाए। उसके बाद फिर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक बना रहे हैं। ट्राई का बॉडी ओपन किए, एक स्ट्रिंग ए नाम का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पर नल क्या करा दिए, वैल्यू इस वेरिएबल का पुट कर दिए। तो ये क्या है, आपका नल वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो नल है। ठीक है? तो system.out.println में इस a नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है .char@at नाम का जो मेथड होता है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है? ये जो है वो स्ट्रिंग नाम का जो क्लास है उसके अंदर रहता है ये char@at करके। तो char@at 0 यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू पास कर दिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने तो वेरिएबल को नल डिराइव कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, तो ये थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इसको हैंडल कौन करेगा? कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में आप क्या लिखेंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और ई इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये एक्सेप्शन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट। तो ये आप यहाँ से थ्रो होगा और ये यहाँ पे कैच होगा। कैच होने के बाद system.out.println में नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये प्रिंट होगा। और ये कैच का बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ, ये ट्राई का बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ, ये मेन का बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ और ये मेन जो क्लास है इसका बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन राइज होगा। थर्ड एग्जांपल है आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम जावा प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बना रहे हैं। यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज किए, देन यहाँ पे क्लास का नाम है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अंडरस्कोर डेमो करके, देन यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG, यहाँ पर मेन मेथड डिक्लेयर किए, बॉडी ओपन किए, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ओपन किए, यहाँ पे फिर से आपने स्ट्रिंग वेरिएबल का जो स्ट्रिंग है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिए, दिस इज लाइक चिपिंग, इस तरह से। देखो लेंथ इज अ 22, यहाँ पर क्या है, लेंथ 22 है, बट यहाँ पर आपने एक डेटा टाइप लिया है, दिस इज अ वेरिएबल, सी इज अ वेरिएबल। देन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने char@at को कॉल किया और char@at में यहाँ पर कितने लिखा है, 24 लिखा है, बट यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है, 22 है। कैसे पता चला, देखो
1 2 3 4 5 स्पेस को भी काउंट करेगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और स्पेस 22। तो इस तरह से लेंथ आपका 22 है, बट आप एक्सेस किसको कर रहे हैं, कैरेक्टर 8 में काउंट किसको कर रहे हैं, 24 नंबर पे जो कैरेक्टर है, बट यहाँ पर 24 नंबर का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। एक्सेसिंग मतलब 25th एलिमेंट होगा, अरे में वही होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में सी का वैल्यू जब आप प्रिंट आउट कराओगे तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन राइज होगा वो होगा आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पर लेंथ आपका 22 है और यहाँ पर आप कैरेक्टर किसको एक्सेस कर रहे हो, 24 को, जो कि है ही नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल थ्रो होगा और ये कैच ब्लॉक के द्वारा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई के द्वारा हैंडल होगा और ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में इसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होगा, राइज होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक यू।